silent. हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम्स IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो। इसी के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमें ये आर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं। वी हैव टू डिस्कस देम इन डिटेल। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं। सो हर एक आर्टिकल की अपनी रेलिवेंस है, अपनी इंपॉर्टेंस है। मैं आपको बताती जाऊँगी आप किसको कैसे किसके साथ लिंक कर सकते हो। सो शुरू करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे कनेक्टिविटी आती जाएगी। प्रसादम, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है? बेसिकली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया कंट्री का पहला हेल्थ एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट, जिसका नाम है प्रसादम। कहां पर? उज्जैन में, मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप इसको पेपर 2 और पेपर 3 के साथ लिंक कर सकते हो। देन यू हैव दृष्टि 10 स्टारलाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो इस यूएवी के बारे में पढ़ेंगे, और ये आपके डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण, तो स्वच्छ सर्वेक्षण से एसोसिएटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी कि अभी कौन सी वो 2 सिटीज हैं दैट वर डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ द कंट्री एट दीज एनुअल क्लीन सिटी अवार्ड्स 2023, कौन सी मिनिस्ट्री इससे जुड़ी हुई है। फिर हम बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण की। क्या कैसा सर्वे है ये, कौन कंडक्ट करता है, क्यों कंडक्ट होता है, हर साल होता है, 6 महीने में होता है, 2 साल में एक बार होता है, ये सारी डिस्कशन। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बार ये सर्वे कब हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। और ये जो अवार्ड है, ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स, तो प्रेसिडेंट कब इनको देंगी, क्या थीम रहेगा, राइट। सो वो सारी डिस्कशन होगी इसके अंदर। देन विल टॉक अबाउट वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है जी। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देन यू हैव दिस हज पिलग्रिमेज। अब इसके बारे में हम क्यों सब बात करेंगे, क्योंकि इंडिया और सऊदी अरेबिया ने एक बायलेटरल हज एग्रीमेंट 2024 साइन किया है। तो ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 के लिए इंपॉर्टेंट है और 3 के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप इसको गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से भी लिंक कर सकते हो, राइट। क्या ये एग्रीमेंट है? विल डिस्कस सम ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ हज पिलग्रिमेज एंड रेस्ट एवरीथिंग आई विल टॉक अबाउट। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यू विल गेट टू नो दैट। सो आई थिंक लेट्स मूव फॉरवर्ड, है ना। तो कंटिन्यू करते हैं आगे। सेशन अच्छा लगे तो मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर। यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि सबको इस प्लेटफॉर्म के बारे में और इन सेशंस के बारे में पता चले। कॉमेंट सेक्शन में आप फीडबैक भी दे सकते हो। सॉर्टेड है? चलिए फिर लेट्स मूव अहेड विद द फर्स्ट आर्टिकल। हाँ जी, तो ये रहा पहला आर्टिकल आपके स्क्रीन पे। एज यूजुअल मैं पहले ही बता देती हूँ, आई विल नॉट रीड इनटू द लाइंस। आप लाइंस खुद भी पढ़ सकते हो। मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगी। आपको सिर्फ ये लेक्चर में क्या होता है, सुनना होता है। व्हाट यू फील इज इंपॉर्टेंट वो आप लिखते जाओ। लिखा सब कुछ हुआ है, मैं लाइंस रीड कर दूंगी, वो टाइम वेस्टिंग है। मतलब ऐसे कि मैम मार्क करो, मैम लाइन रीड करो, तो वो आपको यहाँ पर अब ये 10th 12th के तो आप बच्चे हो नहीं, है ना। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो समझने पे ध्यान देना। और जो फैक्ट्स हैं वो सारे आपके पास हैं ही सही ऑलरेडी। सो लेट्स अंडरस्टैंड। प्रसादम, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज द फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट इन द कंट्री, वेयर इन उज्जैन, राइट। सो दिस फूड स्ट्रीट इज लोकेटेड इन नीलकंठ वन महाकाल लोक इन उज्जैन, मध्य प्रदेश। तो हेल्थ डोमेन से भी आप इसको लिंक कर सकते हो। अच्छा, इसके पीछे का आइडिया क्या है बिहाइंड प्रसादम? इट इज टू ब्रिंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, सबको एक साथ लेके आया जाए। सो दे टुगेदर दे एंजॉय दैट प्योर, दैट सेफ लोकल फूड, ट्रेडिशनल फूड। ये मतलब आप ऐसा लगा लो एक हब है फॉर टेस्टी एंड कल्चरल रिच डाइनिंग ऑप्शन। कोई उज्जैन जाए तो फिर बताना। ये फूड स्ट्रीट बहुत ही
बड़ा एरिया कवर करती है। इट इज अबाउट 939 स्क्वायर मीटर्स, 19 शॉप्स होंगी। एंड प्रसादम ऑफर्स कन्वीनियंट एंड कल्चरली रिच डाइनिंग ऑप्शन, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, विद फॉर 1 to 1.5 लाख डिवोटीज जो कि महाकालेश्वर टेम्पल डेली विजिट करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर लोगों को कनेक्ट करने का। जो भी लोग ऑल ओवर द कंट्री कहीं कहीं से आते हैं, तो वो इस प्योर, इस सेफ लोकल ट्रेडिशनल फूड को लें, राइट? पीपल विल गेट कनेक्टेड ऑल्सो। तो ये इसका पर्पस है। बहुत सारी फैसिलिटीज हैं यहाँ पर। प्ले एरिया रहेगा, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलियंस, पार्किंग, पब्लिक कन्वीनियंसेस, सिटिंग स्पेसेस। तो पूरी फूड स्ट्रीट बहुत अच्छे से डिजाइन रहेगी। अब बात कर लेते हैं महाकालेश्वर टेम्पल के बारे में, जो कि आप जीएस पेपर 1 से लिंक कर सकते हो। स्टैटिक्स से आज आप टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में कवर करोगे, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके प्रीलिम्स के लिए, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो तो यूपीएससी डू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम टेम्पल आर्किटेक्चर। और अब जब इससे बेस्ट मौका नहीं है, आज आप टेम्पल के बारे में पढ़ रहे हो, तो व्हाई नॉट टेम्पल आर्किटेक्चर स्टैटिक से साथ साथ कवर कर लो। तो अब मैं इतना तक अगर आपको मैं बता दूं कि आप इसको आज स्टैटिक से ये वाला आर्टिकल, ये वाला टॉपिक कवर कर लो, फिर भी नहीं करो, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो प्लीज जो बोला जाता है वो जरूर कर लिया करो, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं महाकालेश्वर टेम्पल की। ये टेम्पल है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड, सबको पता होगा, हिंदू टेम्पल। और ये लोकेटेड है इन दी उज्जैन, एंशिएंट सिटी उज्जैन, मध्य प्रदेश के अंदर। ये टेम्पल सिचुएटेड है नेक्स्ट टू बिसाइड दिस रुद्र सागर लेक। ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है लॉर्ड शिवा के, उनमें से एक है। जो महाकालेश्वर आइडल है दैट इज दक्षिण मुखी, मतलब इट इज फेसिंग साउथ, अनलाइक ऑल दी अदर ज्योतिर्लिंग्स। तो ये वाला जो है यहाँ पर जो आइडल है दैट इज फेसिंग साउथ। ये जो टेम्पल है ना, यहां पर अगर आप महाशिवरात्रि पे देखो तो बहुत से भक्त डिवोटीज आते हैं, राइट? एंड टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करूं, जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है इट इज 5 लेवल्स, स्पेशियस कोर्टयार्ड है। मैं इसके आर्किटेक्चर की बात करती हूँ, तो क्योंकि जो इसका आर्किटेक्चर है ना वो काफी इन्फ्लुएंस्ड है बाय चालुक्य, मराठा, भूमिजा स्टाइल्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन। बहुत ही स्पेशियस कोर्टयार्ड है, फाइनेस्ट स्कल्पचर्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। फाउंडेशन एंड प्लेटफॉर्म दे आर मेड ऑफ स्टोन्स, while the upper structure relies on strong pillars or plasters. So जो लिंगम sculptures हैं of महाकालेश्वर, they are obviously very impressive and it is complete with that impressive lingam sculptures of Mahakaleshwar. So the foundation and platform hai, they are built of stones. Most of the upper structures rest on strong and well designed pillars, and it is complete, yes, it is complete with those lingam sculptures of Mahakaleshwar. Images यहाँ पर गणेश, पार्वती, कार्तिकेय की भी installed है west, north और east में of the sanctum sanctorium. Temple also houses a tank that is constructed, right? It is constructed in the Sarvotobhadra style, right, which is special architectural style आप बोल सकते हो. Sorry if I am pronouncing wrong. महाकालेश्वर टेम्पल आई थिंक अब आपको पता चल गया है, उज्जैन में है. वेरी सिग्निफिकेंट हिंदू टेम्पल, काफियों ने विजिट भी किया होगा. दैट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है एंड आर्किटेक्चर इज वेरी adorned and with impressive sculptures. Temple attracts a large number of devotees जब महाशिवरात्रि फेस्टिवल होता है. सॉर्टेड है. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं and let's move with Chief of Naval Staff recently flagged off पहला indigenously manufactured दृष्टि 10 Starliner UAV फॉर द नेवी. तो नेवी के लिए ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है जिसकी हम बात करेंगे, ये एक इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड है. तो किसने डिजाइन किया है? अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने. 36 घंटे की इसकी एंड्योरेंस है, 450 kg की पेलोड कैपेसिटी है. So it is very high tech spy plane, आप ऐसे लगा सकते हो. It is also known as intelligence, surveillance and reconnaissance platform. It is an advanced intelligence ISR platform.
जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, इट कैन फ्लाई फॉर अ लॉन्ग टाइम 36 आवर्स विदाउट नीडिंग टू लैंड, और ये पेलोड भी कैरी कर सकता है, मतलब दोज इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स जिनका पेलोड वेइंग अप टू 450 kg, तो बहुत वर्सेटाइल है। और रही बात इसकी वेदर और एयर स्पेस कैपेबिलिटी की, सो हर तरीके के वेदर कंडीशंस के अंदर इट कैन ऑपरेट, इट कैन मेकिंग इट एक ऑल वेदर मिलिट्री प्लेटफॉर्म है ये। तो मतलब विच हैज क्लियरेंस टू फ्लाई इन बोथ सेग्रीगेटेड एंड अनसेग्रीगेटेड एयर स्पेस, मतलब स्पेसिफिक और जनरल एयर स्पेस, मतलब ये किसी भी वेरियस एनवायरमेंट्स में इट कैन ऑपरेट। इंडियन नेवी के लिए अगर मैं इसके सिग्निफिकेंस की बात करूं तो ये एसेंशियल एडिशन है और नेवी की कैपेबिलिटी को और ज्यादा एनहांस करता है। ये जो दृष्टि 10 स्टार लाइनर है, इट इज सीन एज अ वेरी वैल्यूएबल असेट फॉर द इंडियन नेवी। एडवांस फीचर्स के साथ है, कॉम्बैट प्रूवन कैपेबिलिटीज हैं, सो इट कैरी अ लॉट ऑफ पेलोड का वेट आप देख सकते हो, स्मार्ट वर्किंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर एंड एयर स्पेस, राइट। सो इंडियन नेवी सीज इट अ वेरी बिग हेल्प फॉर देयर ऑपरेशंस एट सी, राइट। तो दिस यूएवी का मतलब दिस ड्रोन कैन ऑपरेट ऑन इट्स ओन विदाउट कॉन्स्टेंट ह्यूमन कंट्रोल, अनमैन्ड। So this makes it very useful, important task के लिए, right? So the way it sets up missions and carrying equipments में मतलब बहुत ज़्यादा extremely valuable है strategic operations के लिए। Maintenance भी बहुत low है, जैसे बहुत सी complex machines होती है, यहाँ पर दृष्टि 10 needs very little maintenance, और ये बहुत अच्छी बात हो गई ना, because it keeps cost down, और in terms of operation तो operationally efficient भी हो गया, minimal maintenance requirement, autonomous nature। और अगर मिनिमल मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके ऑपरेशनल रेडीनेस को ज्यादा बढ़ा देती हैं, है कि नहीं। डिप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है, इट इज मोर अवेलेबल फॉर डिप्लॉयमेंट, इट कैन बी यूज मोर फ्रीक्वेंटली, इट ऑपरेशनल रेडीनेस इंक्रीज हो गया, इट इज रेडी टू यूज मोर ऑफन, राइट। सो द ड्रोन इज इक्विप्ड विथ फैंसी कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इट कैन कम्युनिकेट यूजिंग but I'm telling you this satellite communication and line of sight data link. So basically it can communicate using satellites and through this direct line of sight data links. मतलब this ensures कि जो the data it sends and receives वो reliable है, it's secure है, and it is crucial for its mission as well. So Drishti 10 is a smart drone that can work on its own, really good at what it does, और 36 घंटे का लॉन्ग एंड्योरेंस जो मैंने आपको बताया, डज नॉट नीड मच मेंटेनेंस, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, रेडी टू यूज वेन एवर रिक्वायर्ड, मोर फ्रीक्वेंटली। एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम इसका इट मेक श्योर दैट इंफॉर्मेशन इट सेंड्स एंड रिसीव्स इट इज डिपेंडेबल एंड सिक्योर, आप उस पर रिलाई कर सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़े। गुजरात का सूरत, मध्य प्रदेश का इंदौर जॉइंटली डिक्लेयर्ड क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ कंट्री, कहां पर, एट एनुअल क्लीन सिटीज अवार्ड 2023 ऑफ यूनियन अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। 7th टाइम ये हो रहा है इन अ रो, 7th ईयर की इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है इन इंडिया। इंदौर वाले बहुत प्राउड हैं। अभी अगर कोई इंदौर से है तो वो बहुत खुश होगा, होना भी चाहिए, ये कोई झूठी बात नहीं है। लगातार 7 साल आप अपनी पोजीशन बना के रखे हैं, बाकियों के लिए भी ये एक रहता है ना कि इंदौर क्लीनर सिटी है, आप हाउ यू मेंटेन इट, वहाँ के लोग और व्हाट प्रैक्टिसेस दे ऑप्ट, नीबरिंग लोग भी सीख सकते हैं। ठीक है, देखो मेरा कहने का ये मतलब है किसी की अच्छाई से अच्छी चीज सीखो, है कि नहीं। जो अच्छा कर रहा है आप उससे अच्छा सीखो। सूरत गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश इंदौर में, दे आर बोथ द क्लीनेस्ट सिटीज इन इंडिया। They were declared it at annual Clean Cities Award for 2023. इंदौर 7th consecutive year से ये रिसीव कर रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण एक एनुअल क्लीनलीनेस चेक है फॉर सिटीज एंड टाउन्स अक्रॉस इंडिया। एनुअल सर्वे, हर साल एक सर्वे होता है, देखा जाता है कि अच्छा भैया ये हाइजीन मेंटेन हो रहा है, क्लीनलीनेस मेंटेन हो रही है, व्हाट अबाउट सैनिटेशन इन द सिटीज एंड टाउन्स अक्रॉस इंडिया, राइट। और इट इज लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, स्पेसिफिकली अंडर स्वच्छ भारत अभियान अर्बन। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एज इट्स इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही सही। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? 2014
2014 में टू मेक इंडिया क्लीन एंड फ्री ऑफ ओपन डेफिकेशन 2019 तक। फिर इसको ना दो में स्प्लिट हो गया, एक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और एक स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। यूजुअली हम सोचते हैं कि ग्रामीण वाला रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का होगा, बट ये जो यूजुअली हम सोचते हैं वो यूपीएससी सही नहीं हो कह सकती आपको, और इतना आसान नहीं है। तो मेक श्योर ये आपको याद रहे कि ये जो स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण सेगमेंट है, इट इज मॉनिटर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और अर्बन वाला तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ही है, ये यूजुअली में चल सकता है, हर चीज यूजुअली में नहीं चल सकती ना। फिर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 आया 2021 में, इसे लॉन्च किया गया, जो कि फोकस करता है ऑन इंश्योरिंग कंप्लीट एक्सेस टू सैनिटेशन फैसिलिटीज फॉर ऑल। जो अपना विजन रहा है ये गार्बेज फ्री इंडिया का, दिस इज एन इनिशिएटिव अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 ओनली। ठीक है, अब रही बात इस फर्स्ट सर्वे की, वापस आ जाते हैं। सो दिस स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स जो असेस करते हैं क्लीनलीनेस इन द सिटीज, 2016 में ये स्टार्ट हुए थे, कवरिंग 73 सिटीज, और बढ़ के ये हो गया 4242 बाय 2020 सर्वे। The methodology for measuring the cleanliness rests on two main criteria, very very important, citizen का feedback और field assessment। यही तो दो important चीजें हैं। field की assessment करो, जाकर देखो, और जिस तरीके से लोगों का feedback रहेगा, है ना। तो ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स हैं, ये प्रेजेंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्ड दीज अवार्ड्स। जस्ट अ मिनट। हाँ, एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली, होस्टेड बाय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। थीम क्या रही है? वेस्ट टू वेल्थ 2023 की। 2024 की थीम रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, इंपॉर्टेंट है। क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड कौन सा है? मोह कैंटोनमेंट बोर्ड इन मध्य प्रदेश। क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स की बात करूं तो वाराणसी और प्रयागराज, बोथ इन उत्तर प्रदेश, ये जीते हैं टॉप 2 अवार्ड्स अमंग द क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स। ठीक है, फिर उसके बाद द सेफेस्ट सिटी फॉर सैनिटेशन वर्कर्स, चंडीगढ़ ने जीता है बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर, चंडीगढ़। 20 जोनल अवार्ड्स दिए गए कुछ मीडियम और स्मॉल सिटीज को। ठीक है, कुछ ये स्ट्रेट फैक्ट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं, और मैं ये उम्मीद कर रही हूं कि आप रिवीजन कर रहे हो साथ साथ। अगर कर रहे हो तो फिर ये केक वॉक है, आई वुड से, बहुत ही मतलब सिंपल और इजी, नो रॉकेट साइंस। वर्ल्ड हिंदी डे की बात कर लेते हैं। हर साल 10 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिंदी स्पीकर्स, जो उन्होंने किया, एंड इस लैंग्वेज की अपनी ग्लोबल सिग्निफिकेंस जो है। तो हिंदी की बात करते हैं अब। यहाँ पर वर्ल्ड हिंदी डे, पहले तो डेट याद रखनी है, 10 जनवरी को होता है हर साल। हिंदी वॉज फर्स्ट स्पोकन एट यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 1949। ठीक है, वर्ल्ड हिंदी दिवस पहला वॉज हेल्ड इन 2006 अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उसके बाद से हर साल 10 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है एज वर्ल्ड हिंदी डे एवरीवेयर। आर्टिकल 343 याद रखेंगे। अच्छा, ये आपका स्टैटिक से आज होमवर्क हो गया। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत खोले और आपको ये दिखेगा आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लैंग्वेजेस, मेक श्योर आपको पता हो कितनी लैंग्वेजेस आती हैं, कौन सा शेड्यूल है, ये सारी, कौन से अमेंडमेंट से कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया गया, समझ गए बात। तो ये आपको आज पढ़ना रहेगा। और रही बात आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। मार्क माय वर्ड्स कि मैं क्या बोल रही हूँ, ऑफिशियल लैंग्वेज, डोंट कंफ्यूज इट विद नेशनल वन। अगर आपसे स्टेटमेंट किसी भी तरीके से आ सकती है, सो हिंदी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी along with English they hold the status of being an official language in India। 22 लैंग्वेजेस जो लिस्टेड हैं कौन से शेड्यूल में? 8th शेड्यूल में। अब ये 8th शेड्यूल आपको पता चल गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किससे डील करता है? 22 लैंग्वेजेस से, हिंदी उसमें से एक है। आपको सारी की सारी 22 पता होनी चाहिए। हिंदी बिलोंग करती है टू इंडो आर्यन ब्रांच ऑफ द लार्जर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप। होमवर्क पता चल गया। टेम्पल आर्किटेक्चर और दूसरा अपना आज पॉलिटी से रिलेटेड है।
वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट बिल्डिंग वॉज इनोग्रेटेड कहां पर? मॉरिशस में 2018 में. इट इज हाईलाइटिंग द ग्लोबल प्रेजेंस, द ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ हिंदी. नेशनल हिंदी डे इंडिया के अंदर होता है 14th को, सितंबर 14. मॉरिशस 2018 में वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट बिल्डिंग वॉज इनोग्रेटेड. 14th याद रखना, सितंबर 14 इज नेशनल हिंदी डे. when it is ये होता है to observe कि when we there was the marking the adoption of Hindi as the official language by the Constituent Assembly of India 1949. ठीक है. then after Mandarin and English, it is observed that Hindi जो है वो third most spoken language है in the world. So Hindi is the most spoken language? थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, पहले मैंड्रीन और इंग्लिश के बाद. ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रेट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं. फिर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक रिसेंटली बायलैटरल हज एग्रीमेंट फॉर द ईयर 2024 साइन किया है विद द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया. एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है इन द फैसिलिटेशन ऑफ एनुअल हज पिलग्रिमेज. करें, फिर पढ़ें इसको. ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी प्रोनाउंसिएशन एज पर नहीं हो, जो भी जैसे प्रोनाउंस करते हैं, जैसे महरम हो गया और जो 5 पिलर्स हैं इस्लाम के, वो मैं बात करूं जैसे शहादा और सलाह, ज़कात, सोम, तो पार्डन मी प्लीज. तो शुरू करते हैं एंड लेट्स मूव अहेड. तो यहाँ पर ना ये आर्टिकल जो है जिसकी मैं डिस्कशन करूंगी आपके साथ, ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये सऊदी अरेबिया के साथ साइन किया ना ये एग्रीमेंट, इट इज टू मेक जो हज पिलग्रिमेज हर साल होती है ना, दैट इंडियन सिटीजन के लिए वो आसान हो जाए. तो यहाँ इस एग्रीमेंट के अंदर ना इट स्पेसिफाइज कि अच्छा नंबर ऑफ सीट्स जो भी एलोकेटेड होंगी फॉर डिफरेंट ग्रुप्स वो स्पेसिफाई किया गया है. और साथ ही साथ जो इंडियन गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं कि विमेन पिलग्रिम्स जो हैं उनकी जो पार्टिसिपेशन है उनको एनकरेज करे, बढ़ावा दिया जाए विदाउट रिक्वायरिंग द मेल कंपेनियन, राइट, हु डोंट हैव अ महरम, अ मेल कंपेनियन. सो एनकरेजिंग विमेन पिलग्रिम्स ऑल्सो. ये एग्रीमेंट अप्रिशिएट करता है और सपोर्ट करता है इंडियन गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को भी. फिर हम डिस्कस करेंगे हज पिलग्रिमेज के बारे में, राइट. तो पहले मैं आपके साथ इस एग्रीमेंट की डिस्कशन जो है वो ले लेती हूँ. द एग्रीमेंट सेट्स अ टोटल कोटा ऑफ 1,75,025 पिलग्रिम्स फ्रॉम इंडिया फॉर हज 2024, जिसमें 1,40,020 सीट्स जो हैं वो रिजर्व होंगी फॉर द हज कमेटी ऑफ इंडिया एंड 35,005 फॉर हज ग्रुप ऑपरेटर्स. ये कुछ जैसे कि मैं आपको बता रही थी ना अभी कि इतनी सीट्स इसके लिए होंगी, इतनी सीट्स इनके लिए रिजर्व होंगी, तो वो है नंबर ऑफ पिलग्रिम्स, राइट. नाउ बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि एग्रीमेंट अप्रिशिएट करता है, सपोर्ट करता है द इनिशिएटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन पिलग्रिम्स विदाउट महरम. हज पिलग्रिमेज की अगर मैं हाइलाइट्स आपके साथ डिस्कस करूं तो हज सबको पता होगा इज अ सेक्रेड जर्नी टू द होली सिटी ऑफ मक्का सऊदी अरेबिया के अंदर, जो हर एक एडल्ट मुस्लिम मेक्स एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम वो करते हैं. और इट इज वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम. मैं 5 पिलर्स की जब बात कर रही हूं तो बाकी पिलर्स कौन से हैं? दीज आर द अदर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम: शहादा, सलाह, ज़कात, सोम, फेथ, prayer, charity, fasting. Faith. Muslims declare their belief in the oneness of God. देखो, है तो सभी की ना oneness of God, and they accept Muhammad as God's prophet. है कि नहीं? Muslims perform 5 daily prayers facing the Kaaba in Makkah. Muslims give a portion of their wealth to help those in need, charity. Fasting, Muslims fast during the month of Ramadan as an act of self-discipline, spiritual reflection. तो ये है pillars of Islam. हज की टाइमिंग की बात करूं तो हज takes place during the month of this Dhul Hijjah, जो कि फाइनल मंथ होता है ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, right? And it is performed over 5 to 6 days. So जो पिलग्रिम्स हैं दे वियर वेरी सिंपल वाइट गारमेंट. अगर आप सबने तस्वीरें देखी होंगी, ऐसे पिक्चर्स में दिखते हैं जो इहराम, टू सिंबलाइज इक्वालिटी, प्योरिटी. सो द पिलग्रिम्स सर्कल द काबा, राइट, द ग्रैंड मॉस्क 7 times दे सर्कल दैट काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड दे टच दैट जो जिनकी हम बात कर रहे हैं. तो दिस रिचुअल इज कॉल्ड
व्हाट इज दिस, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है. दिस रिचुअल इज कॉल्ड तवाफ, which means that you are going round and round in Arabic, right? अब रही बात हज पिलग्रिमेज की फॉर इंडियन पिलग्रिम्स. तो हज पिलग्रिमेज फॉर इंडियन पिलग्रिम्स इज कंडक्टेड ईदर थ्रू हज कमेटी ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, या फिर थ्रू हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स that are approved by the ministry also. Ministry of Minority Affairs nodal ministry है to conduct Hajj pilgrimage in India. हज कमेटी ऑफ इंडिया की बात करो 2002 में ये स्टैब्लिश हुई थी अंडर द हज कमेटी एक्ट 2002. जितने भी एस्पेक्ट्स ऑफ अरेंजमेंट होते हैं फॉर द HCI pilgrims in Saudi Arabia, they are coordinated by Consulate General of India in Jeddah, Saudi Arabia. ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये आप ध्यान में रख सकते हो और ये चीज़ें आपको मीन्स में भी आंसर लिखने में काम आएंगी. सो इस सेशन के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई हूँ. कोई डाउट हो तो स्टिल यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई डू रीड द कमेंट्स. सो या, दिस इज योर मेंटर आरसू कर्कर साइनिंग ऑफ फॉर दिस लेक्चर. विल मीट यू इन अदर वन. टिल देन टेक केयर. गुड लक, गुड विशेस, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.